हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं RWA का जो UPSI के लिए वीकली मॉक टेस्ट आता है संडे को, ठीक है। उसके यहाँ पर हम GS के 40 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, आज के टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट था, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर, ठीक है। पहला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। विनोद कुमार शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य, राजनीति, खेल या विज्ञान। देखिएगा, जो विनोद कुमार शुक्ल हैं ये हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार थे। इनका निधन साल 2025 में, ठीक है, 2025 में इनका निधन दिसंबर माह में हुआ था, ठीक है। दिसंबर माह में 2025 में इनका निधन हुआ और इनका जो संबंध है वो हिंदी साहित्य से है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 2025 में, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। इनका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। दूसरी बात, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1961 में स्थापित हुआ था और हिंदी साहित्य जो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1999 में। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, भारत के इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वसई की संधि हुई थी वो 1802 में हुई थी, यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो हमारा कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1802 में। और इस समय जो आपके पेशवा थे वो बाजीराव द्वितीय थे। तो यहाँ पर आंसर सी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? BNS के अंतर्गत कौन सी धारा स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में बात करती है? ठीक है, तो जो BNS की धारा 17 है ये गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में बात करती है। और BNS आपका 2023 का है जो कि IPC को रिप्लेस करता है, इंडियन पिनल कोड को ये रिप्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका धारा 117। BNS जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ था। और BNS में आपके कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? धाराएं इसमें है 300 आपकी 58 धाराएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट टू मर्डर से कौन सी धारा संबंधित है? धारा 109, ठीक है। 109 धारा में क्या है? हत्या का प्रयास, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 आपका है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में कहा था कि एक सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वह अपनी नीति को आकार देते समय निर्देशक तत्व को शायद ही अनदेखा कर सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है BN राव, TT कृष्णामाचारी, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फोर्थ है आपका KT शाह, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इन्होंने निदेशक तत्वों की परिवर्तनीयता को लेकर ये बताया था कि कोई भी सरकार जो बहुमत पर टिकी हुई है वो नीति निदेशक तत्वों को तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती, ये इन्होंने कहा था। BN राव कौन थे? ठीक है, तो BN राव आपके सलाहकार थे। TT कृष्णामाचारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, ठीक है। और KT शाह ये भी संविधान सभा से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारा यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो मथुरा की सीमा भी हरियाणा से साझा होती है, गौतम बुद्ध नगर की सीमा भी हरियाणा से साझा होती है, सहारनपुर की सीमा भी हरियाणा से साझा होती है। लेकिन जो बुलंदशहर है इस शहर की सीमा हरियाणा से साझा नहीं होती है, क्योंकि ये ज़िला जो है, ये शहर जो है, ये आपका अंदर की तरफ को पड़ता है राज्य में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, बुलंदशहर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है? गाजर में मौजूद प्रोविटामिन, है ना, प्रोविटामिन और एंटी कैंसर कंपाउंड या कैंसर रोधी यौगिक कहलाता है। तो गाजर में जो मौजूद रहता है वो कौन सा विटामिन रहता है? यहाँ पर विटामिन ए रहता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपका रेटिनॉल है।
और बीटा कैरोटीन नामक जो आपका यौगिक है यह गाजर में जो है मौजूद रहता है। तो आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात करें तो वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है भारतीय संविधान के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, निर्धारित की गई है। तो कौन सी योजना है आपका? ठीक है, मतलब कौन से आर्टिकल के तहत निर्धारित की गई है निवारक निरोध का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 22 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 22 के तहत किया गया। मौलिक अधिकारों में जब पढ़ेंगे आप स्वतंत्रता का अधिकार तो आर्टिकल 22 जो है वो आपका गिरफ्तारी और, ठीक है, गिरफ्तारी और आपका यहाँ पर जो निरोध से संरक्षण यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीशों, ठीक है, कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा 2 संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जब स्थानांतरण किया जाता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास ये शक्ति है कि वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों तथा संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से 2-2 मुख्य न्यायाधीशों से वहाँ पर परामर्श करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4 एकदम करेक्ट। 4 जो है उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श जो है यहाँ पर सीजेआई करते हैं। और वर्तमान में भारत के सीजेआई कौन है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस कौन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, इलाहाबाद में कौन सा मेला आयोजित नहीं होता है? देखिए, कुंभ मेला भी इलाहाबाद में आयोजित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका माघ मेला भी इलाहाबाद में आयोजित होता है, अर्ध मेला भी इलाहाबाद में आयोजित होता है। लेकिन जो हमारा बैसाख मेला है ये कहाँ पर आयोजित होता है? बैसाख मेले का जो आयोजन होता है वो आपका पंजाब राज्य में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इस संबंध को? आपका सहजीविता, निर्भरता, सहभोजिता या प्रतियोगिता। तो जो जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं, उनको हम सहजीवी जो है जीव कहते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ये कहा जाता है। दशमलव संख्या 8 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा? ठीक है, तो बाइनरी इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पर 8 का वो 1000 हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर 52 क्वेश्चंस की बात करेंगे, इनमें से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में पाए जाते हैं? आपका बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर, कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, या बॉक्साइट, कांच बालू और चूना पत्थर। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वह आपका वो आंसर हो जाएगा यहाँ पर चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, एक मिनट रुकिएगा,